क्या आपको पता है कि धरती पे जितने भी प्लांट अवेलेबल हैं वो सब एक जैसी ही फोटोसिंथेसिस नहीं करते। कुछ प्लांट होते हैं जो नॉर्मल तरह की फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं C3 प्लांट, और कुछ प्लांट्स के अंदर स्पेशल टाइप की एडेप्टेशन पाई जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसे हम बोलते हैं C4 प्लांट। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि ये C3 प्लांट C4 प्लांट एक्चुअल में होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं C3 प्लांट क्या होते हैं। बेटा C3 प्लांट जो है उनके अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है, जब केल्विन साइकिल हो रही होती है, उस टाइम पर जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसे हम नाम देते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3-PGA। 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसी वजह से इन्हें हम नाम देते हैं C3 प्लांट, और वो कार्बन कंपाउंड क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट है बेटा, केल्विन साइकिल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रुबिस्को एंजाइम। ये रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, CO2 को फिक्स करता है। जो CO2 प्लांट्स कंज्यूम करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, उसको फिक्स करने का काम किस एंजाइम का होता है, रुबिस्को एंजाइम का काम होता है। होता क्या है केल्विन साइकिल के अंदर, रुबिस्को एंजाइम जो होता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट, ये क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है। ये रिएक्ट करता है किसके साथ, CO2 के साथ। पहले ये बनाता है एक अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड, और आगे चल के 2 मॉलिक्यूल बनाता है किसके, 3-PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, और यही आगे चल के फिर विद द हेल्प ऑफ ATP एंड NADPH किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ये तो है बेटा नॉर्मल साइकिल कि रुबिस्को एंजाइम आया, उसने CO2 के साथ रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद पहले वो 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा जो अनस्टेबल होता है, और यही 6 कार्बन कंपाउंड फिर 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है 3-PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। इसमें दिक्कत क्या आती है बेटा, C3 प्लांट्स के अंदर जो मेन दिक्कत देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है बेटा फोटो रेस्पिरेशन की। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, जब भी एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी हॉट कंडीशन हो जाएगी, क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और CO2 का जो अमाउंट है एनवायरनमेंट में वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, वो गिरने लगे, उस टाइम पर क्या होता है बेटा, रुबिस्को जो एंजाइम है ये नॉर्मली तो किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, CO2 के साथ कर रहा था। इससे क्या हो रहा था, बैलेंस बना हुआ था। लेकिन जब CO2 का अमाउंट गिर जाता है उस टाइम पर रुबिस्को एंजाइम किसके साथ रिएक्ट करने लगता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगता है, बजाय किसके, CO2 के बजाय। अब इस चीज से होता क्या है, इस चीज से क्या होता है बेटा, प्लांट की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगी, वेस्ट होगी, और जो एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी है वो भी कम होने लगेगी। इसी वजह से हमने ये देखने को मिलता है कि हॉट क्लाइमेट्स के अंदर C3 प्लांट जो हैं वो ज़्यादा कारगर नहीं होते, और ना ही हॉट क्लाइमेट्स के अंदर C3 प्लांट ज़्यादा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें C3 प्लांट्स की, तो C3 प्लांट कौन कौन से हैं बेटा, वीट है, राइस है, सनफ्लावर है और पटेटो है। एक चीज़ और है ध्यान देने वाली, वो है कि धरती पे जितने भी प्लांट्स हैं, ऑलमोस्ट 85 से 90% जितने भी प्लांट हमें देखने को मिलते हैं वो सब के सब कैसे हैं बेटा, C3 प्लांट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे C4 प्लांट के बारे में। आई होप आपको C3 प्लांट के बारे में पता लगा होगा। C3 प्लांट क्या होते हैं, जिनके अंदर पहला जो कार्बन कंपाउंड, पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो कितना बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसे बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3-PGA, और यही आगे चल के क्या करता है, रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, आगे चल के ग्लूकोज बनाएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए मेरे पेज बायोवेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।